ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को बहुत सयाना बनाता है, समझदार बनाता है। इसलिए आज बाबा ने कहा है कि बच्चों के अंदर सयानप चाहिए, माना समझदारी चाहिए। तो वो सयानप क्या है? बाबा कहते हैं कि वो सयानप है कि बच्चे अच्छी तरह सर्विस करें। जो समझदार होंगे वो खूब सेवा करेंगे और उनको सेवा करने की बड़ी युक्तियां भी आएंगी, टैक्ट भी आएगी। कैसे किसको समझाना है, कैसे अंतर बताना है, भक्ति मार्ग क्या है और ज्ञान मार्ग क्या है। क्योंकि भक्ति मार्ग में तो क्या क्या करते आए और बिना समझ के, बिना रहस्य के, बिना कुछ जाने पहचाने जो आया, जिसको भी पूजा, जिसके भी मंत्र किए। तो बाबा कहते हैं ये भी बच्चों को अंतर समझ में आ जाना चाहिए। आता है, लेकिन औरों को समझाने का भी कैसे समझाया जाए। फिर उसमें बाबा मिसाल भी सुनाते हैं कि ऐसे समझाओ जो दूसरे को फील भी ना हो और उसकी बुद्धि में आपकी बात आ भी जाए, उसे बुरा भी ना लगे कि हम जो कर रहे हैं उसको ये कैसे बता रहे हैं। तो बाबा मिसाल सुनाते हैं, जैसे चूहा होता है, वो जब काटता है तो काटने से पहले वो फूंक मारता है। तो वो गरम गरम फूंक से फिर उस समय काटता है तो किसको मालूम नहीं चलता कि किसी ने काट लिया है। बाद में जब खून निकलता है तो पता लगता रहे तो चूहा काट के चला गया। तो ये बाबा क्यों मिसाल देते हैं कि आपकी कोई ऐसी बात जो सच्ची है और दूसरे को जल्दी समझ में या अच्छी नहीं लगी, परंतु उस समय जब आपने प्यार से उसको उस रहस्य को बताया तो उसने सुना और समझा। बाद में उसकी बुद्धि चलती है वास्तव में राइट ये है। तो ये उस समय चाहे नहीं भी समझ में आता, तो बाबा कहते हैं इस विधि से समझाओ जो राइट बात उनकी बुद्धि के अंदर सेट हो जाए। तो ये बाबा हम बच्चों को सेवा करने की बहुत भिन्न भिन्न युक्तियां सुनाते हैं। फिर बाबा ने विशेष कहा है इस समय सच्चा सच्चा कुंभ है। यादगार भक्ति मार्ग में कुंभ का मेला मनाते हैं, नदियों का मिलन होता है। वो स्थूल नदियां हैं, उसका संगम करते हैं। लेकिन वास्तव में जो रियल संगम है, अविनाशी संगम है, वो है हम आत्माओं का परमात्मा से मिलना। उस मिलने का ही अभी संगम युग पर ये मेला चल रहा है, जो हम सब आत्माएं प्यारे बाबा से अपना संबंध जोड़कर इस मिलन मेले को मना रहे हैं। तो विशेष बाबा ने कहा अंत समय और किसी की याद ना आए, उसका पुरुषार्थ इस समय करना है। और वो तब होगा जब हमारा बुद्धि योग लौकिक संबंधियों से, इस संसार की बातों से, देह और देह के संबंधियों से निकलेगा और बाबा के साथ गहरा संबंध होगा। तो सर्व संबंधों का अनुभव बाबा के साथ करते रहेंगे तो बुद्धि अंत में भी बाबा के साथ जुड़ी रहेगी और लौकिक संबंधियों संसार से, क्योंकि वहाँ तो हम पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन बुद्धि बाबा के साथ रखनी है। बाबा कहते वहाँ से बुद्धि को निकालते जाओ तो सहज आत्मा पावन भी बन जाएगी। फिर बाबा ने मम्मा को भी याद किया कि ये गॉडेस ऑफ नॉलेज है, क्योंकि मम्मा ने बाबा की एक एक बात को अपने जीवन में धारण किया, बड़े ध्यान से सुना। तो उनकी यादगार भी ऐसी ही सरस्वती के रूप से, विद्या की देवी के रूप से भक्ति मार्ग में मानी और जानी जाती है।